कर दिया आपने, तो साथियों यही स्किल बहुत ही काम आने वाली है। कहते हैं साथियों, हर जिस भी जगह आप काम करेंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे, वहां सिर्फ आपकी स्किल ही काम करेगी साथियों। किसी भी फील्ड में चले जाइए साथियों, आज इसकी स्किल आपको ग्रोथ करने के लिए, आपके अचीवमेंट करने के लिए काम आएगी साथियों। साथियों बात करूं, लगातार हमारा मीटिंग ट्रेनिंग चलता है और हमारे बीच में एक ऑफर भी चल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आज 21 तारीख हो चुकी है। और ये इस ऑफर में ही हमारे काफी जाबाज लीडर्स बहुत अच्छा रैंक अचीवर बन के लेके आ रहे हैं, जिसे बोलते हैं ओपल बन रहे हैं, टॉपाज बन रहे हैं, जस्पर भी आ रहे हैं, अलेक्जेंडर भी आ रहे हैं। तो साथियों लगातार ये ट्रेनिंग आपके बीच में उत्साहित करने के लिए करी जाती है, बताई जाती है, समझाई जाती है कि यहाँ से हम अपने आप को किस तरीके से माइंडसेट करें और किस तरीके से अपने स्किल को डेवलपमेंट करें, जिससे कि आपका उसमें एक अच्छे तरीके से रोल अदा करें। साथियों रोल अदा तभी कर पाएंगे जब इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे साथियों, क्योंकि साथियों आपको लगातार कभी हमारे सीनियर पर्सन आपको डेली सिखाते हैं, बताते हैं कि आज का मीटिंग, कि आज की ट्रेनिंग या आज का प्लान किस तरीके से मूव किए जाए, जो एक आपके लिए, ये सिर्फ आपके लिए किस तरीके से उपहार आ जाए साथियों। तो साथियों हमारे बीच में मात्र 7:24 हो चुका है। थोड़ा फास्ट करेंगे साथियों, जिससे कि हमारे सभी लोगों को पता चल सके कि हमारा मीटिंग स्टार्ट हो चुका है। साथियों आज सभी लोग अपने पेन और डायरी के साथ बैठेंगे। देखो साथियों, इस मीटिंग का हिस्सा आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, क्योंकि हिस्सा तभी लेंगे आप एक एक बात को नोट करेंगे। और आज हम उन बातों को नोट करेंगे, क्योंकि आगे चल के उन्हीं बातों को आप भी दोहराओगे, आप भी सिखाओगे, आप भी बताओगे खुद। क्योंकि साथियों कहते हैं कि सीखने से पहले हम सबसे पहले हमें खुद को सीखना पड़ता है, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक किसी को सिखा भी नहीं सकते हैं। कहा है किसी ने साथियों, क्योंकि सामने वाले की बातें सुनाने से पहले सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि साथियों वही चीज है, क्योंकि आप एक वो लीडर बनना चाह रहे हैं जो अपने कंपनी का एक मास्टर कॉपी है, और मास्टर कॉपी तभी बन पाओगे जब सामने वाले की बातों को सुनोगे, नोट करोगे, सारी चीज उस पर इम्प्लीमेंट करोगे। किसी ने कहा है साथियों कि जब तक नोट नहीं करोगे तो जब तक नोट गिन भी नहीं सकते हो। क्योंकि किसी सीनियर के माध्यम से ये शब्द सुना था कि नोट करोगे तो नोट गिनोगे। बताया किसी ने साथियों कि रैंक ले लो, रैंक को भर लो बैंक। ये साथियों हमारे सुबह की ट्रेनिंग ही इतनी उत्साहित होती है, हमारे अंदर जोश और जुनून प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि साथियों हमारा बिजनेस है जोश का, हमारा बिजनेस है स्किल का, हमारा यही चीज आपको काम आने वाली है साथियों। तो साथियों हमारे बीच में 7:26 हो चुका है। बस हमारे बीच में आपको हमारे सर एक एक बात को क्लियर करेंगे, जिससे कि आप अपनी सारी चीजें पेन और डायरी के साथ बैठे, क्योंकि साथियों नोट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों मैं ही खुद नोट करता हूँ। आज जब से मैं इस मीटिंग में, इस कंपनी में आया हूँ, लगातार सीखा हूँ और लगातार सीख रहा हूँ। कहते हैं साथियों सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लगातार जिंदगी में आपको सीखते रहना है, और जो शख्स सीखने से हट गया वो वहीं की वहीं रह गया साथियों। हमें सीखने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि लगातार सीखना है, लगातार सीखना है, लगातार सीखना है। क्योंकि साथियों हर दिन कुछ न कुछ हमें मालूम है कि डेली मीटिंग में आपको लगातार बातें पूरी समझ में नहीं आती होंगी साथियों। क्यों? क्योंकि साथियों उन आधे घंटा एक घंटे की मीटिंग में से कुछ चंद बातें ऐसी होती हैं जो दिल और दिमाग को लगती हैं, और वही चीजें हमारे लिए लाइफ में काम आने वाली होती है। क्योंकि साथियों यहाँ पे वो चीज सिखाई जाती है जिससे कि हम बहुत अच्छा कुछ कर सके। तो साथियों हमारे बीच में टाइम बहुत कम है,
और हमारे सम्मानित सर भी आ चुके हैं। तो साथियों, उनकी बातें एक एक शब्द आपको नोट करनी है साथियों, क्योंकि साथियों आज वो बताएंगे कि यहाँ से किस तरीके से क्या किया जाए जिससे कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। साथियों, आज मैं बात करूं उन सर की। साथियों, मैं उन सर से कुछ समय पहले मिला था साथियों। उस समय बोले थे कि सर इस कंपनी को वहां तक लेके जाना है जहां तक लोगों की सोच भी नहीं होगी, क्योंकि साथियों इस कंपनी के मेन लोग या मेन लीडर्स हम सब लोग हैं। यहाँ के हम सब लोग डायमंड हैं, क्योंकि साथियों इस पेड़ में, इस नाव में सब हम एक हिस्सा हैं। अगर हम सब लोगों की सोच एक हो जाए तो साथ ये सोच बहुत बड़ी हो सकती है। बहुत सोच के साथ में एक बहुत बड़ा परिवार हो सकता है, मगर होगा तभी जब हम सब लोगों की एक सोच से काम करेंगे। एक किसी चीज का भेदभाव ना करके एक भाव होगा, एक होगा। कहते नहीं साथियों, यहाँ पे सब तरह सिर्फ भेदभाव होता है, हर जगह भेदभाव होता है, मगर हमारी इस इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक ही भेद होता है, परिवार एक होता है सब लोगों के लिए। क्योंकि साथियों, और जितने भी आज के दिन बहुत खुशखबरी के दिन हैं, क्योंकि साथियों जितने भी हमारे लोग हैं, मैं सभी को अपने दिल की अनंत गहराइयों से सभी के लिए ईद मुबारक के लिए शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि मैं अपने अनंत गहराइयों से, क्योंकि साथियों मुझे मालूम है कि आज ईद है। जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए मेरी दिल की अनंत गहराइयों से ईद की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे बीच में मात्र 1 मिनट बचा हुआ है, और मैं देखना चाहूंगा कि हमारे सर के लिए, हमारे सर को सुनने के लिए कितने लोग बेताब हैं, कितने लोग बेताब हैं। तो अपना इंडेज के द्वारा बता सकते हैं कि हमारे सर को सुनने के लिए आप एक्साइटेड हैं या बेताब हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? क्या बात है, क्या बात है। हमारे बीच में इंडेज की संख्या होती चली जा रही साथियों, जिस तरीके से आपने एंड्रेज किया है उसी तरीके से आपको सुनना है, उसी तरीके से साथियों समझना है। क्योंकि साथियों आपने एंड्रेज तो कर दिया, मैसेज तो करा दिया कि हाँ मैं एक्साइटेड हूँ इस मीटिंग को सुनने के लिए, मगर मजा तभी आएगा जब आप इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे साथियों। तो जितने भी मेरे कोस्ट पार्टनर हैं, मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि जैसे मैं अपने सम्मानित सर का मोस्ट वेलकम के लिए कहूं, तो सब लोग हमारे सर का ग्रांड वेलकम करेंगे, कोई भी किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं। तो आइए सम्मानित सर, हमारे मिस्टर अलेक्जेंडर कुलदीप सर, आइए सर आपका मोस्ट वेलकम। सिखाइए कुछ ऐसा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। संतोष हमारे मध्य प्रदेश भोपाल से आपका स्वागत करते हैं। आइए सर, वेलकम। थैंक यू ऑल सीनियर्स, ऑल यूनिबी फैमिली। गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग की इस ट्रेनिंग मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, माई सेल्फ कुलदीप मौर्य और यूपी बरेली से। कहते हैं कि चांद की रोशनी से सजी ये रात है, ईद लेकर आई है, ये खुशियों की सौगात है। और दुआ है रब से आपके लिए हर बार, आपको मुबारक हो ये ईद का त्योहार। जितने भी हमारे आज के इस मीटिंग में हमारे फ्रेंड्स, हमारी भाई, हमारी सिस्टर्स आई, वो सभी के लिए मेरी तरफ से दिल से मुबारक हो आपको ये ईद का पावन त्योहार। और आज के दिन आपको पता है कि रियली आज इनोटेक के अंदर एक बड़ा धमाका देखने को आपको मिलेगा। तो साथियों जरूर हम चलेंगे टॉपिक पर अपने, और आज का जो ये पावन दिन है इसको हम सब लोग एक यादगार बनाएंगे। क्योंकि साथियों रियली अपने जीवन में अगर कोई भी पावन त्योहार या कोई भी हमारे बीच में हमारे बड़े से बड़े जो बहुत यादगार और बहुमूल्य त्योहार होते हैं, उन पे हमें कुछ अलग करके दिखाना होता है। और साथियों आज वैसे भी शाम को हमारे बीच
एक बहुत बड़ा जीवन में और यूनिटेक की पहली बार ही ऐसा बड़ा धमाका देखने को हमें मिलेगा। और आपको सबको पता है साथियों, ये फ्लायर लगातार ग्रुप में गूंज रहा है, स्टेटस और फेसबुक हर जगह ये फ्लायर्स आपको देखने को मिल रहा है। साथियों आज का जो टॉपिक है, पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे वीकली रिव्यू प्लस मोटिवेशन और रिक्रिएशन, यानी कि हफ्ते की समीक्षा। यानी कि आपको ये देखना होगा जिस हफ्ते हमने टारगेट लिया है और किस टारगेट को हमने किस वीक में डन किया है, और हमारे कौन से वो महान सम्मानीय सर हैं जिन्होंने, एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इसको टच भी किया है, जो वीक का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और अपने जो उन्होंने एक टारगेट बनाया था उसको टच किया है। तो रियली साथियों बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो लगातार अपना हर वीक एक टारगेट ले रहे हैं और उसको टच भी कर रहे हैं, और उनके टीम्स के अंदर एक बड़ी बड़ी रैंक भी क्रिएट हो रहे हैं। तो चीजें रियली तभी ठीक होती हैं जब हमें एक टारगेट लेना होता है। और साथियों आप सबको पता है कि आज वो इस पहचान देने के काबिल हैं जो लोग पिछले हफ्ते बहुत बड़ा किए हैं, और जो उन्होंने किया है तो जरूर हम एक दो हमारे साथी जरूर उनको भी सुनेंगे हम लोग, जिन्होंने बहुत अच्छा किया पिछले वीक में और एक टारगेट लिया, और वो हर वीक टारगेट भी लेते हैं और टारगेट पर ही अपने काम करते हैं फोकस के साथ। फोकस बहुत जरूरी होता है साथियों। रियली साथियों 2 मिनट हम भी बात करेंगे हमारे अपलायंस सर एंड आज मुझे लगता है कि साथियों 21 मार्च 2026 हो चुका है, और आज मैं दिल से कहना चाहूंगा कल का दिन मेरे लिए बहुत बहुमूल्य होने वाला है, क्योंकि साथियों इस बिजनेस में मैं आया था 22 मार्च 2025 और कल हमें 1 वर्ष हो जाएगा। रियली साथियों स्ट्रगल शुरुआत में किया गया था, अपलायंस पल पल यही सिखाते थे कुलदीप जी, एक दिन वो दिन आएगा आप देखना जब हमको 1 साल हो जाएगा, इतना बड़ा परिवार होगा, इतने बड़े हमारे साथी होंगे, हमारे बिजनेस पार्टनर्स होंगे जो हम सब लोगों के साथ वर्क कर रहे होंगे और एक अच्छी पहचान भी ले रहे होंगे। तो साथियों बस अपलायन पल पल जब मैं थोड़ा सा मुझे कोई ना करता था, जब मुझे सामने से असफलता का सामना करना पड़ता था, तो अप्लायंस का जब मैं कॉल करता था अप्लायंस को, तो अप्लायंस सर मुझे यही बोलते थे कुलदीप जी वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम सब लोग, हमारे साथ बहुत से हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे बिजनेस पार्टनर्स होंगे जो बड़ी बड़ी रैंकों को भी लेंगे। आज हम इस ओपल इस टोपाज रैंक की फाइट कर रहे हैं, आप देखना वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन बहुत से रैंकर होंगे। साथियों आज ये हो पाया। रियली साथियों जिस दिन हम अपनी रैंकों के लिए और शुरुआती दौर में स्ट्रगल कर रहे थे, कहते हैं वो गॉड, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो परम पिता हर दिन आपको आपकी मेहनत का जरूर आपको देता है, हर पल हर सेकंड हर मिनट आपकी मेहनत का जरूर देता है। साथियों अपलायंस की पल पल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे और फॉलो करते करते बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत किया, चैलेंजेस आए, ट्रस्ट नहीं कर रहे थे लोग साथियों। बस अप्लायंस की जब कॉल आती थी, अप्लायंस के टचिंग्स की वो पावर थी, अप्लायंस के गाइडलाइंस में रहने की वो पावर थी कि जैसे अप्लायंस से मेरी बात होती थी एक ऐसा मुझे प्रतीत होता था कि रियली अप्लायंस से जो बोल रहे हैं वो एक दिन जरूर होगा। तो साथियों आज वो हो पाया है, और थोड़ा सा मैं आपको जरूर ये चीज शेयर करने का प्रयास करूंगा। साथियों आज हमारे साथ हम भी प्रयास करेंगे कि आज साथियों मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं 241 से प्लस रैंकर हैं, 241 से प्लस रैंकर हैं साथियों। रियली बहुत से साथी हमारे सुपर 50 अचीवर्स हैं, बहुत से कई सौ से प्लस साथियों आज ओपन रैंक पे काम कर रहे हैं हमारे साथी। और रियली साथियों 30 से प्लस तो हमारे साथ साथियों टोपाज रैंक पे वर्क करने वाले हमारे साथी, हमारे मित्र हैं।
और जसपर की बात करूं साथियों तो 11 से प्लस हमारे जसपर रैंक पे वर्क कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिस दिन हम शुरुआत किए थे क्या ये एक दिन में हो गया था या एक मंथ में हो गया था? नहीं साथियों, बस विश्वास की कड़ी इतनी मजबूत थी कि लगातार अप्लायंस की गाइडलाइंस में अपलाइन के मार्गदर्शन चलते रहे और साथियों, और आज हमारे बीच हमारे साथी, हमारे बिजनेस पार्टनर्स, हमारे ग्रेट लीडर सम्मानीय मिस्टर हरिसुमन सर अलेक्जेंडर रैंक पे वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके बीच बहुत से अलेक्जेंडर भी आ रहे हैं। ये इसी मंथ आपको देखने का मौका मिलेगा। तो रियली साथियों ये कब हो पाता है? जब हमारे अंदर एक अटूट विश्वास होता है, हम अप्लायंस के टच में होते हैं, अप्लायंस के हर बातों को फॉलो करते हैं। अप्लायंस पल पल हमें सिखाते हैं कि कुलदीप जी या सम्मानी सर, मुकेश जी या महेश सर, आप ये देखना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप इतने बड़े रैंकरों को देखेंगे, इतने बड़े आप विड्रॉल लगाएंगे और कभी आपको ये प्रतीत नहीं होगा कि मुझे नौकरी को करना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, अप्लायंस ने बोला था कुलदीप जी जब तक आपको ना लगने लगे कि जब आपको इस नौकरी को क्यूट करना चाहिए तब तक आप नौकरी को मत छोड़ना, बस आपको करना है क्योंकि आपको अपने परिवार का पालन पोषण करना है। रियली साथियों, लगातार अपनी फर्स्ट रैंक को मैंने लिया और लेने के बाद सेकंड रैंक जैसे मैंने लिया साथियों, सेकंड रैंक लेते ही सर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि अगर इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं और इस बिजनेस में अगर मुझे तेजी से सफलता चाहिए, मुझे ज्यादा कम समय में और बड़ी सफलता चाहिए, तो मैं जरूर इसको सोचता हूं और इस पे टिप्पणी करता हूं। प्रयास किया साथियों, फैमिली से एक बार बोला कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। फैमिली ने बस बोल दिया कि आपकी मर्जी, क्योंकि साथियों, और फिर ऐसा हुआ साथियों, मैंने टोपाज रैंक लेती साथियों 30 दिन रिजाइन दे दिया रिलायंस को। साथियों, वहां रिजाइन देकर मुझे वहां पर एक छोटा सा होता कि क्या अगर मैं यहाँ से बहुत बड़ी इनकम नहीं ले पाया तो आज मैं जो 2.5 साल की जो मेरी मेहनत है यहाँ पर, जो मुझे पोस्ट मिली है, जो मुझे टीम मिली है वहां पर विजिट कराने के लिए, साथियों ये प्रतीत हुआ कि रियली अब आपको कुलदीप या तो एकदम भागना है तो वो मिल्खा सिंह की तरह, क्योंकि मिल्खा सिंह से लास्ट रेस में बोला गया था कि हो सकता है आपके जीवन की ये लास्ट रेस हो। साथियों, वैसी दौड़ा, कभी इधर उधर नहीं, कोई भी भागना दौड़ना चलता गया साथियों। और आज उस ईश्वर, उस परमात्मा और पूरी लवली सी टीम को दिल से सलूट है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं उन अपलायनों को, उन सीएमडी सर को, जिनकी बदौलत से आज साथियों मेरी 4th रैंक है और मेरी प्यारी सी लवली टीम को दिल से सलूट है, जिनकी मेहनत से ये पल आया और ये समय आया। और 1 वर्ष कंप्लीट होने तक साथियों इतने सारे रैंकर्स हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। अब साथियों, ये आपको भी वॉच करना होगा, ये आपको देखना होगा कि आप किस विश्वास से, किस मकसद से, क्या विजन है आपका। कंपनी का विजन है, मिशन तो सिक्योर है, पर आपको भी साथियों ये करना होगा और ये देखना होगा कि मुझे 1 साल के अंदर कहां जाना है। जब से मेरी ज्वाइनिंग है 1 साल के अंदर मुझे कहां जाना है और मुझे अपनी किस रैंक पे अपना परचम लहराना है। साथियों, सब कुछ हो सकता है, बस विश्वास, और वो आप कर सकते हैं। कभी आईना में खड़े होकर देखना और खुद से बोलना, जो मैं कर सकता हूं इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उस दिन आप देखना साथियों, आप वो करेंगे जो रियली कोई भी नहीं, सबके रिकॉर्ड आप ब्रेक करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। प्लान सर की, जिन्होंने मेरे देखते पल में, सर ने इस टैग में फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक विड्रॉल लगाया करते थे। सर जी पहले 2000 का विड्रॉल लगाया करते थे। रियली साथियों, हमें भी लगता था 2000 का मैं भी विड्रॉल लगाऊंगा, मैंने भी लगाया था साथियों। फिर सर जी हमारे लगातार नेक्स्ट मंथ बीता था, फिर उससे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना साथियों, रियली 5000 का, फिर साथियों कहीं ना कहीं 11000 का, फिर साथियों 20000 का, फिर 27000 का, ऐसे विड्रॉल लगाया करते थे हर मंथ, दूसरे तीसरे मंथ, हर एक प्रयास करते थे हर महीने को। और साथियों आज भी उनके पास हिस्ट्री बनी है। ये सर भी हमारे बीच ऐसे ही
आज जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, 1 साल पहले ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे लगातार। और साथियों, अप्लायंस को देख देख कर मेरे अंदर बस एक ही आग लगती थी कि रियली मुझे भी अप्लायंस की तरह बनना है, मुझे भी अप्लायंस की तरह हर एक रैंक को डन करना है, उन्हीं की तरह एक विड्रॉल लगाना। साथियों, आज वो आज आगे आगे विड्रॉल करते चले जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे से साथियों चलता जा रहा हूं। ये पॉजिटिव आपके माइंड के अंदर जीवन भर होनी चाहिए। साथियों, सबसे बड़ा बहुमूल्य होता है हमारा समय। अगर हमारा कोई भी डे या मंथ या वीक हमारा अगर मिस्टेक से हम उसको व्यर्थ कर देते हैं तो हम अपनी कामयाबी को कुछ मंथ नहीं कई मंथ पीछे छोड़ देते हैं। साथियों, अप्लायंस लगातार विड्रॉल लगा देते हैं साथियों को। और आप देख सकते हैं हमारे सर ने बहुत ही गजब एक विड्रॉल लगाया था इवेंट में आगरा में 66,666 रुपए का। साथियों, आप समझ सकते हैं उससे पहले 55,555 रुपए का ये 5 रुपए की पावत आई थी। उससे पहले साथियों 25,525 रुपए का, यानी कि बहुत ही अमेजिंग विड्रॉल लगाए सर ने। रियली कुछ इतने सारे विड्रॉल लगाए कि कुछ विड्रॉल का मुझे भी याद नहीं है, जो बहुत बड़े विड्रॉल है। साथियों, आज की डेट में आप सब जानते हैं यूनिटेक के अंदर सबसे बड़ा विड्रॉल, सबसे बड़ा लाइव विड्रॉल आज साथियों शाम को आपके बीच होने वाला है। तो रियली साथियों, आज वो दिल से खुशी होती है कि एक दिन था साथियों हम 2-2 हजार रुपए का हमारे सम्मानित से विड्रॉल लगा देते और आज 1 लाख से प्लस। साथियों, 1 लाख रुपए इकट्ठा करने में एक मिडिल क्लास पर्सन को रियली जो 10,000, 15,000 रुपए, 30,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं अपने खर्चों को मैनेज करते हुए 1 साल लगा देते हैं इस अमाउंट को इकट्ठा करने में। और साथियों, आप देख सकते हैं अभी कुछ चंद 2 महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले हमारे सर ने 66,666 का ये विड्रॉल लगाया था। और साथियों, इससे पहले 55,555 का। साथियों, तकरीबन हमारे अप्लायंस 3 लाख से प्लस 649 की पावर, ये पावर है साथियों यूनिटेक की। 3 लाख से प्लस विड्रॉल लगा चुके साथियों। और आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर अगर 3 लाख से प्लस इनकम को जनरेट करना और 649 बिना कोई हैवी इन्वेस्टमेंट के, साथियों ये संभव हो पाया है यूनिटेक में। और ये हो सकता है और ये आप करके दिखाएंगे तो रियली साथियों। और आज के दिन आप सब लोग रियली अपने अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को, जितने भी नए पुराने साथी हैं, एक बिजनेस पार्टनर्स को पूरे दिन में कॉल जानी चाहिए और पहले से ही उन्हें प्रतीत कराएंगे, पहले से ही उन्हें ये जानकारी देंगे। जितने भी हमारे साथी हैं नए पुराने, जो भी आप 10 से 15 लोगों को आज अगर मीटिंग में लाना चाहते हैं, नए लोगों को उन्हें दिखाना चाहते हैं, तो साथियों आज का दिन हम सब लोगों के लिए यादगार है। आज का दिन हमारे लिए बहुमूल्य है। जब एक इंसान 649 की पावर को देखेगा और 1 लाख से प्लस लाइव विड्रॉल, तो साथियों उनके दिमाग में भी ये जाएगा कि रियली यहाँ पर पैसा नहीं, भाई सब बहुत बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, बहुत अच्छा पे आउट कमा रहे हैं। और 649 से तो वो भी आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करना उचित समझ लेंगे। पर साथियों, आज आपको मेहनत करना है, कॉलिंग करना है और आज के दिन यादगार बनाना है आपको। साथियों, ये दिन यादगार तब होता है जब हम अपनी पूरी टीम्स को लगातार लाते हैं और लाकर उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। रियली साथियों, जब से मैं ज्वाइन किया हूं, अभी मॉर्निंग का समय है, मैंने कभी भी ये कल की डेट में 22 मार्च को मुझे 1 वर्ष हो जाएगा। इस 1 वर्ष के अंदर मैंने कभी भी मॉर्निंग और इवनिंग की मीटिंग को कभी भी मिस नहीं करने का प्रयास किया, ना ही मैंने प्रयास किया अपनी टीम्स को। लगातार सीखना बहुत जरूरी है साथियों। हम सब लोग बस लापरवाही करते हैं सीखने में। और इंसान, साथियों छोटी सी मैं कहानी आपको बताना चाहूंगा जो कि हमें बहुत प्रेरणा देती है। और सब लोग ये बोलते हैं कि रियली हमें उदाहरण से बहुत कुछ समझ में आता है। साथियों, एक बार की बात है, बहुत सारी मधुमक्खियां अपने एक छत्ते को अपने घर में वहां पर पूरे मंथ, पूरे वीक में लगातार फूलों से शहद लेकर इकट्ठा कर रही थी। और लगातार शहद इकट्ठा करते करते साथियों एक मानव आया और मानव ने वहां पर उस छत्ते को, उस शहद को तोड़ लिया
और बहुत सी मधुमक्खियां वहां पर बोली कि हम हर मंथ और हर हफ्ते अपना शहद बनाते हैं और ये मानव हमारे सभी भोजन को जो भी हम एकत्र करते हैं उसको लेके चले जाते हैं। साथियों, वहीं पर बहुत सी ऐसे पक्षी थे, वो भी बोल रहे थे, ये आप कैसे सहन कर लेते हो कि आपका भोजन एक मानव ले जाता है। और हर बार यही देखने को मिलता है कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपने भोजन को एकत्र करते हैं। आप एक बड़ा घर का निर्माण करते हैं और वहां पर अपना भोजन एकत्र करते हैं, बहुत भोजन इकट्ठा कर लेते हैं आप। और आपका एक मनुष्य आकर पल भर में आपके पूरे साम्राज्य को खत्म कर जाता है, पूरे भोजन को खत्म कर जाता है, जो आपका महीनों की मेहनत होती है, जो आप सब लोगों की। साथियों, एक मधुमक्खी ने जवाब दिया, ये रियल है कि वो मानव हमारे शहद या हमारे घर को तहस नहस कर जाता है, पर हमें इससे इतना भी दुख इसलिए भी नहीं होता, बड़ा दुख इसलिए नहीं होता कि जिसके अंदर अगर क्वालिटी है ना, तो वो दोबारा फिर से घर बनाएगा, दोबारा फिर से भोजन इकट्ठा कर लेगा। और मैं कहीं ऐसी जगह जाके अपने भोजन को इकट्ठा करूंगी जहां मानव ना पहुंच पाए, जहां मनुष्य वहां ना जा पाए, मेरे घर को डिस्टर्ब करने के लिए, मेरे घर को तोड़ने के लिए, मेरे भोजन को लेने के लिए। साथियों, उस मधुमक्खी ने जो जवाब दिया, रियली वो हम पे भी लागू करता है। जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसके अंदर घर बनाने की क्वालिटी है, जिसके अंदर साम्राज्य इकट्ठा करने की क्वालिटी है, जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर आगे प्रमोट करने का जज्बा है, जिसके अंदर सीखकर और सिखाने की बहुत बड़ी भूख है, तो उसको कहीं भी दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसको साम्राज्य खड़ा करने से रोक दे। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो अपनी स्किल को ना बढ़ा सके, खुद को अपने आप को अपडेट ना कर सके। बस उसे अपने ऊपर काम करना होगा। और रियली साथियों, ये हम छोटी सी मधुमक्खी से, एक छोटे से जीव से सीख सकते हैं कि अगर हम कहीं भी ठोकर खाए हैं, अगर हम कहीं भी असफलता का हमने सामना किया है, नेवर, कोई दिक्कत नहीं, हमें इनिशियल फेज में मौका मिला है, यूनिटैग में। साथियों, छा जाओ और दिल से भाग लो। आने वाले 2-3 साल के अंदर आप कहां होंगे, ये तो मेरी दृष्टि देख रही है, और कहीं ना कहीं हमारे सीनियर सर देख पा रहे हैं कि आप चमकते हुए डायमंड दिख रहे होंगे। साथियों, कोई भी इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपका वो मोटिवेशन 1 घंटे, 2 घंटे, 1 हफ्ते तक सीमित रहेगा। अगर जो इंसान अपने हालातों को देखकर मोटिवेट नहीं हुआ, इंसान कभी जीवन में वो मोटिवेट नहीं हो सकता। उसको कोई भी ऐसी दुनिया का कोई भी मोटिवेशन नहीं जो उसको मोटिवेट कर दे। तो आपको ये ध्यान देना होगा साथियों कि जीवन के जो पहलू हैं, इन 2 पहलुओं में आपको किस पहलू पे कदम रखना है। और आज का दिन याद रखना, जो ईद आज इस प्रकार हम इसको मना रहे हैं, आने वाली जो हमारी ईद या जो भी हमारा पर्व आएगा, जो निकल चुका है, होली, ईद, बहुत से हमारे ऐसे पर्व होते हैं। कहते हैं साथियों, ईद त्योहार उनके लिए होते हैं, जब बोला जाता है तो गरीबों को क्या त्योहार, पैसा है तो हर दिन त्योहार है, हर दिन पर्व है। तो साथियों, ये कसम खा लेना, हमें अपने आप से कसम खा लेना है कि जैसे आज अप्लायंस सर हमारी ईद वाले दिन, साथियों 1 लाख में क्या नहीं आएगा। 1 लाख में परिवार का वो ऐशो आराम, वो खर्चे, शायद मुझे लगता है पूरे गांव के अंदर क्या 1 लाख रुपए में साथियों इतने अच्छे से वो त्योहार मना सकते हैं 10 से 20 हजार में, कि बहुत अच्छे से, जो उनके गांव के अंदर कोई भी ऐसी ईद नहीं मनाएगा, या ऐसी कोई होली नहीं मना पाएगा, या ऐसा कोई भी पर्व नहीं मना पाएगा साथियों जो हमारे बीच चल रहा है नवरात्रि में। साथियों, ये आपको पावन दिनों में मौका मिला है, और याद रखना, इस नवरात्रि हमारी जो माता रानी, सब लोग यहाँ पर व्रत हैं, बहुत सारे हमारे साथी व्रत रहते हैं, और आपको ये माता रानी से दुआ करना है, उस गॉड, उस ईश्वर से, कि ये दिन एक दिन जरूर लाऊंगा, पर माता रानी बस वो करके लाऊंगा मैं जो लोगों ने नहीं सोचा होगा, जो लोगों की सोच से परे होगा। तो आपको साथियों इस दिन को यादगार बना लेना है, और इस दिन के अंदर आपको माइंड में ये रख लेना है कि मैं
आने वाली नवरात्रि में, आने वाली ईद पर, आने वाली होली पे, जैसे मेरे अप्लायंस सर 1-1 लाख का विड्रॉल, 55,555 का विड्रॉल लगा रहे हैं, जैसे अप्लायंस मेरे 66,666 का विड्रॉल लगा रहे हैं। ये विड्रॉल मैं खुद करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है, और आप सब कर पाओगे, पर आपको लगना होगा। जितना बड़ा स्ट्रगल सर ने किया है, उतना बड़ा स्ट्रगल आपको करना होगा। जो लगातार 24 घंटे साथियों कॉलिंग पे लगे रहते हैं, पूरे पूरे दिन शॉप पे बैठकर हमारे अप्लायंस सर रियली साथियों पल पल सभी को गाइड करने का प्रयास करते हैं। जितने सारे लोग उनके पास कॉल जाता है साथियों, रियली सभी को सर गाइड करते हैं। साथियों आपको भी करना होगा, आपको भी बड़े मिशन के साथ, बड़े विजन के साथ आगे बढ़ना होगा, और ये हम तब कर पाएंगे जब हमारे अंदर एक भूख होगी सक्सेस की, सफलता की एक चिंगारी लगी होगी कि मुझे सफल होना। साथियों अगर मैं सफल नहीं हुआ तो ये फिर दुनिया वही उसी मोड़ पे जाएगी जिस मोड़ पे चलते चले आए हैं, जो आज तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया है, वही बदलाव रहेगा जो हमारा चलता आया है साथियों। तो इसलिए दौड़ना होगा आपको तेजी से। तो साथियों आप बस ये चीज याद रखें माइंड में कि हमें अपने गोल और अपने फोकस पे पूरा ध्यान देना है। जो भी आपको वीक का लो, आप मंथ का लो साथियों, कहीं ना कहीं आप ईयरली लो, जो भी आपको लगता है। और ये जरूर आप डिसाइड करो, आज नोट करो डायरी पेन में कि आज का दिन और डेट आप डाल लीजिएगा, और आने वाली ये अगले साल की डेट मेरी रैंक अलेक्जेंडर डायमंड से कम नहीं होनी चाहिए साथियों। और ये मैंने साथियों लिखा था, और ये लिखने का साथियों आप देख सकते हैं। और रैंक तभी साथियों डन होती है जब हमारे अंदर से एक कमिटमेंट होता है। तो आप ध्यान देंगे इस चीज को, और आज पूरा मोहाल के साथ अपने अपने सभी बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग में जरूर आएंगे, नए पुराने के साथ साथियों। लाइफ में क्या साथियों, यूनिटैग में पहली बार इतना बड़ा विड्रॉल होने वाला है, तो आप जरूर सभी को लेके आएंगे। और साथियों देखो, रिग्रेशन, सम्मान और पहचान देना, जो आज पहचान के काबिल बन रहे हैं, जैसे हमारे शहबान अली सर हैं, और हमारे ब्रजेश सर हैं, बहुत से हमारे कहीं ना कहीं महेश सर हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर हैं ऊपर टोपा, जिनका मैं नाम भी अगर नहीं ले पाऊं, जो कि ये पहचान के काबिल बन चुके हैं, पहचान बना रहे हैं अपनी, और हर हफ्ते बना रहे हैं। हर हफ्ते अपने काम से, अपने जो वीक में काम कर रहे हैं, उस काम से वो अपनी पहचान बना रहे हैं। तो जरूर आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि ये जो लोग वर्क कर रहे हैं, इनके अंदर क्या माइंडसेट हो चुका है, क्या वो लगातार अपने फोकस, अपने गोल पे प्रयास कर रहे हैं, पूरा अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, पूरा लगातार अच्छा फॉलोअप कर रहे हैं। तो रियली साथियों ये रियल हुआ है जब उनको ये बिलीव अंदर से हुआ है। क्योंकि साथियों हमने सर को भी सुना था, और हमारे बीच बहुत से हमारे आर्मी मैन, यानी सर का नाम है मिस्टर रमेश राम सर, जो प्रेजेंट में अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और उनके साथ बहुत से जो आर्मी में जॉब करते करते प्रेजेंट में, जिनका रिटायरमेंट 2-3 साल लगभग, बट उनका एक वादा है, एक उनका मिशन है कि ये जो रिटायरमेंट जब तक आएगा तब तक मेरी इस यूनिटैग के अंदर डायमंड रैंक से कम रैंक नहीं होगी साथियों। और ये रमेश सर ने हमारे बोला था, और कल की ही मीटिंग में साथियों, कल परसों की मीटिंग में ही बोला गया था, लगभग सर ने बताया था कि इस मंथ मुझे सुपर 50 एंड टोपाज रन करना है, और ये रियली होगा साथियों। बहुत से ऐसे दिग्गज लीडर साथियों आज हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी रैंक लेके आ रहे हैं। तो आप सब लोगों को जानना होगा, और आपको भी उसी प्रकार दौड़ना होगा। अगर पूरी टीम पूरे बहुमत के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ और फॉलोअप करते हुए चलेगी अपनी टीम का, तो रियली साथियों एक साल में आने वाला जो एक साल और हमारा जो दूसरा एनिवर्सरी मनाया जाएगा साथियों, सभी सिस्टमों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। कि सबसे कम समय में अगर डायमंड बनने वाले हैं तो वो यूनिटैग प्लेटफॉर्म है। सबसे कम समय में प्लेटिनम यानी कि अलेक्जेंडर बनने वाले लोग हैं वो यहाँ पर हैं। कम से
सबसे कम समय में अच्छा पे आउट उठाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर हैं यूनिटेक के अंदर। तो आपको ये जानना होगा साथियों, और ये आप तब कर पाएंगे जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और हम सब लोग बहुत मेहनत से लग भी रहे हैं और सभी की मेहनत को बहुत किया जा रहा है, और बहुत सुंदर अमेजिंग ऑफर चल रहा है, इसको आप समझ जाओ। ये ऑफर एक ऑफर नहीं साथियों, ये आपकी रैंक है, आपके बिजनेस पार्टनर्स की रैंक है, आपके अप्लायंस की रैंक है, आपके सभी ऊपर के जितने भी अप्लायंस हैं उन सब लोगों के सपोर्ट से आपको ये ऑफर्स मिलता है बहुत अच्छे से। हमारे सीएमडी सर हम सब लोगों की ग्रोथ के लिए हर हफ्ते कहीं ना कहीं हमारे चारों हफ्तों में कोई ना कोई ऐसा ऑफर देते हैं हर वीक में, क्योंकि हमको आगे ग्रोथ लेनी है। आपकी ग्रोथ के लिए हर महीने नए से नए ऑफर आते हैं, और साथियों इतना अमेजिंग ऑफर है जो व्यक्ति डायरेक्ट कर लेता है साथियों। 17 मार्च से लेके 31 मार्च तक रियली कितने समय में, और समय भी काफी दिया गया है आपको, उसको 611 पर रिवार्ड मिलने वाला है अलग से आपको साथियों। तो इस ऑफर को सब लोग डन करेंगे, और डन करके साथियों इसी ऑफर में आपके ओपल छुपे हैं, इसी ऑफर में आपके टॉपर्स रैंक छुपे हैं, इसी ऑफर में आपके जस्पर रैंक छुपे हैं। अगर आपको देखना है तो आप बारीकी से देखिएगा, बट अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स का ये ऑफर डन जरूर कराइएगा। और हम सब लोग ये दृढ़ संकल्प भी ले चुके हैं, इसको डन भी कराएंगे। और साथियों अब मैंने जो आज प्रयास किया है अपने दिल से, जो मैंने बोलने का, कि आप सब लोग इस चीज पे ध्यान दें, अपने जो भी वीक में टारगेट ले रहे हैं इसको हिट करें और यादगार बनाएं आज का दिन। साथियों मैं आगे अपने सम्मानित सर को इनवाइट करूंगा आपके बीच, जो आज हमारे बीच शाम को इवनिंग में हमारे अप्लायंस सर जिन्हें हमें मार्गदर्शन दिया है पल पल उनके गाइडलाइंस में, आज बहुत से लोग, हजारों लोग लगातार ओपल टोपा जस्पर रैंक को ले रहे हैं और लगातार अलग रैंक भी डन हो रही साथियों सर के मार्गदर्शन से। तो सर को मैं इनवाइट करूंगा, जो कि आज शाम को बहुत अच्छे से एक लाइव विड्रॉल 1 से प्लस लेके आ रहे हैं। तो साथियों जितने भी मेरे कोच पार्टनर सबका ग्रैंड वेलकम करेंगे। तो बड़े मानव समय साथ में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे कंपनी के फर्स्ट अलेक्जेंडर सम्मानीय गुरुदेव मिस्टर पीतमलाल सर, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है गुरुदेव जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और सभी को ईद मुबारक को। और साथियों कहीं ना कहीं मैं भी लगातार अपने सर को सुन रहा था, कुलदीप सर को बहुत अच्छे से बता रहे थे, बात कर रहे थे। साथियों मैं भी आपके बीच में बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिससे कि आपको लगे कि शायद ये 2-4 मिनट बात करने आए हैं। मैं आपको एक खुशखबरी आपको ये बता दूं कि साथियों बने रहिएगा, बने रहिएगा। अभी आप उनको सुनेंगे जिनके लिए हर व्यक्ति तरसता है, जिनको सुनने के लिए हर व्यक्ति तरसता है, आप उनको सुनेंगे, इसीलिए बने रहिए, कोई भी नहीं जाएगा। अब आपके बीच में वो हस्ती आएगी जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, और आपका भी। तो कहीं ना कहीं वो कौन हो सकते हैं आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से। तो बने रहिएगा, जरूर सब लोग बने रहिएगा। हम सुनेंगे उन महान सर को, वो जन्मदाता सर को, जिन्होंने सब कुछ, आज ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ उन्होंने डिजाइन किया है। तो उनको सुनेंगे, अब समझ चुके हैं आप, बस बने रहिएगा साथियों। आज बहुत कुछ होने वाला है आपके बीच में, बहुत कुछ आज ईद के पर्व पे। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ देर मैं आपसे बात कर लेता हूं, उसके बाद हमारे बीच में वो महान हस्ती आने वाली है। तो साथियों सर जो बता रहे थे कि मैंने शुरुआत करी, हाँ सर मैंने शुरुआत करी थी, शुरुआत करके मैंने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और संघर्ष करने से शुरुआत भले ये 2000 की थी, बट एक दिन ये भरोसा था, ये बिलीव था, ये 2000 से जो मैंने शुरुआत की है, एक दिन ये 2 लाख पे भी जाएगी, 1 लाख पे भी जाएगी, 2 लाख पे भी जाएगी। और एक दिन ये मैं आपसे बोलता हूं कि आज ये 2000 से शुरू करके आज अगर ये 1 लाख पे जा सकती है 1 साल के अंदर अंदर, तो मैं आपसे भी ये वादा करता हूं कि आने वाली
इस यूनोटैग मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से, क्योंकि फ्यूचर देखा है और फ्यूचर इसका ब्राइट है। जो सोचा है, जो देखा है, वो हुआ है। और अभी तक जो कंपनी ने कहा है वो होता चला आ रहा है, जो मैंने सोचा है वो होता चला आ रहा है। 1 साल पहले हमने ये सोचा था कि वो दिन आएगा, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब 1-1 लाख रुपए के विड्रॉल लगाएंगे, ये 649 की पावर दिखाएंगे। और वो दिन आया, और वो दिन आज आपके बीच में आ चुका है कि लाख रुपए से प्लस का विड्रॉल भी लगेगा। तो वो दिन भी आएगा जो आज मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको मेहनत और स्ट्रगल करने की जरूरत है। एक दिन वो ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन आप भी 1 लाख रुपए नहीं, 2-2 लाख रुपए का लाइव विड्रॉल लगाएंगे। आप लगाएंगे, आपकी मैं बात कर रहा हूं, आप लगाएंगे। मुझे भरोसा है कि आप लगाएंगे। क्या आपको भरोसा है? सबसे पहले खुद का भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। हमारा खुद का भरोसा ही हमारे साथ चलता है। जब आपको अपने आप पे भरोसा होगा, खुद पे भरोसा होगा, तब ऐसा होगा। मुझे भरोसा था जिसकी वजह से ना मैंने कभी भी इधर उधर झांक के देखा, ना मैंने जितना भी मेहनत, जितना भी स्ट्रगल किया, न ये सोचा कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, मुझे इसका क्या मिलेगा, मुझे इतनी मेहनत नहीं करना चाहिए या मुझे लापरवाही करना चाहिए। नहीं, मैंने जितना भी मेहनत किया, जितना भी संघर्ष किया, मुझे हमेशा ये लगा कि अभी भी इसमें कमी है, मुझे अभी और करना चाहिए, और साथियों अभी भी मेहनत लगातार जारी है। और मैं कह रहा हूं कि ये मेहनत लगातार जारी रहेगी। अभी तक ये मेहनत अपने लिए जारी थी, अब ये मेहनत आपके लिए जारी रहेगी, आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। मैं अब आपके साथ हूं, आपके लाखों रुपए के विड्रॉल लगवाने के लिए, आपके साथ मेहनत करने के लिए, आपके साथ संघर्ष करने के लिए। अगर ये बात जो लाख रुपए की मैं कर रहा हूं, अगर मैंने लाख रुपए ना कमाए होते और लाख रुपए की मैं बात करता, आज अगर जिस लेवल पे मैं नहीं होता, उस लेवल की अगर मैं बात करता, अगर मैं वो बातें करता जिन चीजों को मैंने नहीं पाया, मैंने नहीं देखा, तो आप एक बार को मन में ये सोच सकते थे कि सर लाख रुपए की आप हमें विड्रॉल करने की तो बात बाद में करना, लेकिन सर पहले आप विड्रॉल कर लेना। आप जहां पहुंचने की बात कर रहे हैं, पहले आप वहां पहुंच के दिखाइए, उसके बाद हमें ले जाने की बात करना। तो साथियों मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जिस इंसान के पास जो होता है वो तो दे ही देखता है, या जो इंसान जहां तक पहुंचा होता है वहां तक तो उसको ले जा ही सकता है। जो उस इंसान ने पा लिया होता है वो तो दिलवा ही सकता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं बहुत बड़े सपने, बहुत बड़ी तो मैं आपसे ये ही कहूंगा कि साथियों आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो मैंने पा लिया है वो तो दिलवा ही सकता हूं। बड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा बात छोड़ दीजिए। अगर आज मैं इस रैंक पे बैठा हूं तो इस रैंक पे तो आपको ले जा ही सकता हूं, और जो मैंने इनकम कर रखी है वो तो मैं आपको कमवा ही सकता हूं, वो तो मैं आपको दिलवा ही सकता हूं। बट मैं तो दिलवा सकता हूं, बस सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आप लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो उस समय आपको मेहनत, संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको पीछे नहीं हटना पड़ेगा। अगर आप पीछे नहीं हटे तो आप भी ये सब कुछ पा सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि साथियों आज हमारे बीच में जो अभी सर आके बात करेंगे, हमने सर के साथ बैठ के सपना देखा था, सर के साथ प्लानिंग करके ये सपना देखा था। और प्लानिंग सिर्फ लाख रुपए की नहीं थी, प्लानिंग सर के सामने ये होती थी कि सर एक दिन वो दूर नहीं होगा जिस दिन आप छोड़िए सर, आप अपनी तो बात ही ना करिएगा, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उस समय लोग आएंगे, और आने के बाद जब उन लोगों के लाखों रुपए के विड्रॉल होंगे, ये उस दिन हम आपको अपने आप को मानना कि आज हमने सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़े हैं। आज अगर मैं जो कमा रहा हूं और मैं जो पा रहा हूं, आज उसकी वजह से मैं सफलता की सीढ़ी पे अभी नहीं चढ़ा हूं। मैं सफलता की सीढ़ी पे उस दिन चढ़ूंगा, पहले पायदान पे उस दिन
चढ़ पाऊंगा जिस दिन आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिस दिन आप लोग ये लाखों रुपए के विड्रॉल लगाते होंगे, आपके पास कंपनी के टॉप लेवल होगा, उस दिन मैं पहली सीढ़ी पे चढ़ पाऊंगा जो कि कामयाबी की, बाकी की सीढ़ियां और बचेंगी बाकी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि साथियों, आज हमारे जो सर आएंगे वो आज कहीं ना कहीं पर्व का दिन है, त्योहार का दिन है। त्योहार सबका समान होता है, त्योहार में सबकी बराबर का कहीं ना कहीं खुशियां होती हैं। आप और हमारा होली का त्योहार होता है, हम उसको कितने धूमधाम से, होली हो गई, दीपावली हो गई, कितना धूमधाम से मनाते हैं। तो जितना धूमधाम से हम होली, दीपावली और भी पर्व मनाते हैं, उतने धूमधाम से मनाने वाला आज का भी पर्व है। आज भी बहुत बड़ा, बहुत हर्ष और उल्लास का पर्व है। ये इसलिए इतना बड़ा पर्व है, इसलिए इतना हर्ष और उल्लास का पर्व है कि आज के त्योहार के लिए हमारे जितने भी मोमडन भाई हैं, उन्होंने एक महीने तक लगातार रोजा रखा है। और उन्होंने जो रोजा रखा है कितना ज्यादा टफ होता है, ये उनसे पूछिए कितना ज्यादा टफ होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा वहां जो परहेज किया जाता है, खाने का तो छोड़ दीजिए, खाना तो कोई भी नहीं खाता है, एक मोटी सी बात है कि चलो नहीं खाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा परहेज ये होता है कि उनको पानी का एक बूंद भी नहीं लेना है, पानी का एक बूंद नहीं लेना है, उनको अपने अंदर नहीं लेना है। ये सबसे बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात ये होती है कि जो वो बात करते हैं, अगर जो उनके अंदर का जो बात करते हैं, बात करते समय अगर उनका जो मुंह गीला हो जाता है, उसको भी वो अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इतना तक उनका परहेज होता है, इतना तक उनका परहेज होता है। ये उनके लिए सबसे ज्यादा टफ होता है। तो इसीलिए एक महीने रोजा रखने के बाद आज का जो दिन उनका आता है, कितना खुशी और कितना हर्ष और उल्लास का होता है। इसीलिए उनके पर्व के साथ हम लोग भी खुशी से इस पर्व को मनाएंगे, इस त्योहार को मनाएंगे और आज एक शानदार सा रिजल्ट लेकर आएंगे। और इस खुशी और इस पर्व के ही उपलक्ष्य में मैं भी आज सबसे बड़ा धमाका आपके लिए दिखाऊंगा, लाइव धमाका दिखाऊंगा। आप जरूर इस चीज को देखेंगे। तो साथियों, अब हमारे सर का यही टाइम था आने का, तो कहीं ना कहीं सर हमारे बीच में बिल्कुल आने वाले हैं। सर को मैंने बोला था कि सर आपको 8:10 पे आना है, तो मैं वही है कि अब हमारा समय हो चुका है। जिन सर के लिए मैं आपको बोला था कि हमारे सर आएंगे, तो आज इस त्योहार पे, इस पर्व पे, खुशी पे हमारे सर हमारे बीच में आज जरूर आएंगे। बस कहीं ना कहीं मैंने जो सर से बोला था, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये चीज बोली और सर हमारे बीच में उपलब्ध हो चुके, मतलब आ चुके हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी साथी हैं, मैंने सब लोगों के लिए अनम्यूट का पॉपअप दिया है एक तरफ से, तो हम सब लोग बड़े खुशी और उल्लास के साथ और पूरे कहीं ना कहीं पूरे जोश और जुनून के साथ और पूरा ग्रैंड वेलकम करेंगे अपने सीएमडी सर के लिए। तो चलिए साथियों, हम करते हैं अपने सीएमडी सर का ग्रैंड वेलकम। तो हमारे बीच में हमारे सम्मानीय, हमारे आदरणीय सर आएंगे, मिस्टर बालजीत वर्मा सर। आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम सर। आपको पूरा वेलकम सर। मोस्ट वेलकम टू मनी टेस्ट। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम गुरुजी, वेरी मोस्ट वेलकम। थैंक यू धन्यवाद। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, दिल से शुक्रिया आप सभी का जो आपने वर्ड चढ़ करके स्वागत किया। थैंक यू धन्यवाद। बाकी साथियों, आज का जो दिन है हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि साथियों आज आप देख ही रहे होंगे ग्रुप में, जैसे कि मैं देख रहा था साथियों, काफी लीडर्स हैं, बहुत अच्छे अपने पोस्टर बना करके शेयर कर रहे थे और बहुत अच्छी तरीका से सभी को आज के दिन का जो सेलिब्रेशन है वो कर रहे थे, भले ही डिजिटल जमाने तरीके से ही क्यों ना सही, और बहुत अच्छी तरीका से वो आज को जो
दिन है, ईद है, उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बाकी सब साथियों, हमारी तरफ से ऑल यूनोपे फैमिली के लिए, पूरे ऑल मेंबर्स के लिए एंड आपकी ऑल टीम और ऑल ब्रिज फैमिली आपकी जो है, उनके लिए भी ईद की बहुत 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 मुबारक हो आप सभी के लिए। बाकी साथियों, आज का जो आप सभी के अंदर जो मोटिवेशन मैं देख रहा हूं, इसको देख करके वो दिन मुझे याद आ गया जिस दिन एक सोच के साथ में इस यूनोपे सिस्टम को स्टार्ट किया था। और वो सोच क्या थी? वो सोच ये थी कि आओ हम सब मिलकर अपने सपनों को सच करें। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या सर मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस 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 थैंक यू। तो साथियों, मैं वही कह रहा था कि आज का दिन देख करके आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके इन खुशियों को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सब देख करके ऐसे मुझे भी, हमें भी खुशी हुई। और खुशी होने के बाद में वो फर्स्ट दिन मुझे याद आ रहा है, जो फर्स्ट दिन में जो हम लोगों का एक सोच था। और वो सोच क्या था कि आओ हम सब मिलकर अपने सपनों को सच करें और एक ऐसे शहर का निर्माण करें जहां पर ऊंच नीच, जात पात का कोई भेदभाव ना हो, जहां पर हर धर्म के लोग, चाहे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी धर्म के लोग एक ही साथ मिल करके अपने हर एक त्योहार को सेलिब्रेट करते हो और कंधे से कंधा मिला करके छोटों का सम्मान, बड़ों का आदर करते हो और सब लोग मिल करके अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हो। एक ऐसे शहर का निर्माण करना है। साथियों, डे 1 पर ये सोच थी हम लोगों का। और आज साथियों, मैं देख रहा हूं आप सबके जोश, एनर्जी को देख करके आप सभी के एक दूसरे के प्रति वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे तरीका से रिलेशन बिल्ड करना, ये सब कुछ देख करके बहुत खुशी हो रही है। और एहसास हो रहा है कि वो सोच थी, वो आज वो सोच सिर्फ हम तक ही नहीं बल्कि आप सब तक हो चुकी है। और बहुत खुशी हो रहा है साथियों इस चीज को देख करके। और एक ऐसे ही शहर का हम लोगों ने नाम दिया था, जिसका नाम था साथियों यूनोटेक मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज इस शहर में साथियों हर धर्म के लोग जुड़ करके एक दूसरे से कंधा मिला करके अपने साथियों मेहनत को निरंतर रख करके अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा कर रहे हैं और बड़े से बड़ा सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों, मैं सलाम करता हूं आप सभी की मेहनत को देख करके। और साथियों, मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि आपका ये रिलेशन, एक दूसरे के प्रति आपका ये मोटिवेशन और आपकी ये मेहनत एक दिन साथियों इतिहास बना देगी। और साथियों, यूनोपे में जब एक सुनहरी डायरी लिखी जाएगी तो उन सुनहरी डायरी में आप सभी का नाम साथियों सुनहरे अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा, जहां पे साथियों कहा जाएगा कि शुरुआती के दिनों में ये महान लीडर थे जिन्होंने मिल करके एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला करके अच्छे से मेहनत करके अपने सपनों को साकार किया। बाकी साथियों, एक बार फिर साथियों आप सभी के लिए ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, आप सभी के लिए आज का दिन आप साथियों इस त्योहार को अपने दिल और दिमाग में रख करके
अच्छे से साथियों आपको त्योहार सेलिब्रेट करना है और साथ ही साथ साथियों अपने काम को भी आपको नजर में रखना है। बाकी साथियों आप सभी की मेहनत जो है वो यूरोपीय सिस्टम को इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रही है, इसके लिए साथियों जरूर मैं सराहना करूंगा और आप सभी की मेहनत को देख करके ये जरूर कहूंगा कि साथियों आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं और आपकी मेहनत एक दिन साथियों आपको कोयले से हीरा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। बाकी साथियों चाहे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या छोटी सी मेहनत कर रहे हैं, आपकी हर एक मेहनत साथियों यूरोपे में जरूर याद रखी जाएगी। क्योंकि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे टाइम भरपूर नहीं दिया जा रहा है, मैं छोटा सा ही टाइम दूंगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, आपका एक पल भी यूरोपे को आगे बढ़ने के लिए साथियों मदद कर रहा है। यानी कि अगर कहा जाए साथियों तो आपका एक मिनट भी सिस्टम को देना ये तय करता है उस चिड़िया की तरह, जैसे कि आप सभी जानते हैं साथियों, एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि आपकी मेहनत अगर आप सिस्टम के लिए कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार के लिए कर रहे हैं तो किसमें गिनी जाएगी। कुछ लीडर्स या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूर खड़े होकर के देख करके आपका हो सकता है मजाक बनाते हो या हो सकता है आपको ये कहते हो कि सिर्फ मेरे मेहनत करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन साथियों बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि आपने साथियों शायद स्टोरी सुनी होगी, लेकिन फिर भी साथियों मैं एक बार आपके बीच में जरूर ये रखना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप किन लोगों में से हैं। जैसे साथियों एक गांव था, उस गांव में एक घर था, उसमें आग लग गई थी और लगने के बाद में उस आग को गांव के कुछ लोग बुझा रहे थे, पानी भर के लेके आ रहे थे, बुझा रहे थे। वहीं पे पास में एक पेड़ था जिस पेड़ पर एक बंदर और एक चिड़िया बैठी थी। तो आग को बुझाते देख लोगों को उस चिड़िया ने क्या किया, वो भी गई और एक तालाब से चोंच में अपनी पानी भर करके लेके आती थी और आग बुझाती थी। ये सब चीज वो बंदर देख रहा था बैठ करके और हंस रहा था। कितनी पागल, कितनी मूर्ख चिड़िया है, आग लोग बुझा रहे हैं और देखो अपना फालतू में ही मेहनत कर रही है, जबकि क्या लगता है इसके चोंच में छोटा सा पानी आएगा, क्या इसके पानी से आग बुझेगी। तो ये सब देख करके बंदर बहुत हंस रहा था, लेकिन चिड़िया अपने लगातार निरंतर मेहनत कर रही थी। जैसे ही साथियों गांव के लोगों ने आग बुझाई और बुझाने के बाद में सब चीज फाइनल हुआ, लास्ट चिड़िया आ करके उसी टहनी पे बैठती है। बंदर फिर हंसता होता है, कितनी मूर्ख और कितनी पागल चिड़िया है, क्या लगता है तू जो अपनी चोंच में पानी भर कर लेके आ रही थी उससे ये आग बुझाई, जो लोगों ने आग बुझाई है, क्या तूने आग बुझाई है, तुझे लगता है उससे आग बुझी होगी। तो चिड़िया ने साथियों एक बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का साथियों जवाब दिया। उसने कहा कि मैं मानती हूं कि मेरे पानी भरने से आग नहीं बुझी है, लोग आग बुझा रहे थे, मैं इस चीज को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जिस दिन ये आग बुझाने का जो इतिहास रचा जाएगा ना, या इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन देख लेना इस आग बुझाने वालों में मेरा भी नाम आएगा। लोग कहेंगे कि हाँ जो घर में आग लगी थी उसमें गांव के लोग तो बुझा ही रहे थे, साथ ही साथ एक चिड़िया भी थी जो छोटा सा पानी भर के लेके आती थी और आग बुझा रही थी। तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम देखना हंस के बैठने वालों में होगा। तो बस उस नाम के लिए मैं मेहनत कर रही थी। तो इसलिए साथियों मैं कह रहा हूं, आज जो आपकी मेहनत और लगन से यूरोपीय सिस्टम को आगे बढ़ रहा है साथियों, देखना एक दिन इतिहास रचा जाएगा और आप सबका नाम साथियों एक दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
तो आपकी मेहनत जरूर साथियों वो दिन लेकर के आएगी। चाहे आपकी मेहनत छोटी है या फिर आपकी मेहनत बड़ी है, ये मायने नहीं रखती है, लेकिन जो भी आपकी मेहनत है, ये मेहनत आपकी एक दिन यूरोपे को बहुत दूर तक लेके जाएगी और आपके वो सारे सपनों को 110% साथियों पूरा कराएगी। तो इसी तरीके से साथियों आप सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, एक दूसरे का साथियों साथ दे करके और एक दूसरे से मिल करके लगातार साथियों अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहें और साथियों अपने सपनों को साकार करते रहें। बाकी साथियों इसी के साथ अपने बात को सही पे साथियों यहीं पे एंड करता हूं और साथियों एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी के लिए ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी के साथियों खुशियों में चार चांद लगे और आप सभी अपने सपनों को साकार करें। बाकी सो थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर आपका। जो सर आप आए और आपने आके सर आज बहुत अच्छे से सर बताया, उसके लिए सर अगेन थैंक यू। और हमारे सभी साथियों को सर आपने ईद की मुबारकबाद दी सर, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने इतनी ही देर में आके सर बहुत अच्छा मैसेज दिया सर। और ये सच है सर, आने वाले समय में जब इस यूनोपे में सक्सेस लोगों का जब नाम गिना जाएगा सर, तो वो यही लोग रहेंगे, हम सब लोग रहेंगे कि जब इस यूनोपे में कामयाब लोगों की जब लिस्ट आएगी, तो उस कामयाब लोगों की लिस्ट में कहीं ना कहीं हम सब लोग के फोटो होंगे, नाम होंगे। कामयाबी का लिस्ट का मतलब ये हुआ कि जब आने वाले वक्त में जब यूनोपे की भी अपनी कहीं ना कहीं किताब होगी, अपनी कहीं ना कहीं जब किताब होगी और वो सक्सेस की जब किताब होगी, तो सक्सेस की किताब में आपका फोटो होगा, ये वादा है। तो जरूरत है आज इस यूनोपे के साथ वर्क करने की, जरूरत है आज इस यूनोपे के साथ संघर्ष करने की। आज संघर्ष का दिन है, तो संघर्ष करिएगा। एक दिन ये संघर्ष का जब आपको क्रेडिट मिलेगा, तो वो दिन भी आपको भर भर के मिलने वाला है। तो जरूर हम सब लोगों ने अपने सीएमडी सर को सुना और उससे पहले कुलदीप सर को सुना और मुझे भी सुना और साथ ही साथ हमारे सीएमडी सर को सुना, उसके लिए थैंक यू सभी लोग का। आज अब हम लोग को लगने की बारी है। हम आज पूरे दिन लगेंगे और पूरे दिन मेहनत से काम करेंगे आज। और मेहनत से काम करने के बाद अब हम शाम को 7:20 पे सब लोग फिर से इकट्ठे होंगे। और सिर्फ ये सब लोग इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही आ जाना अकेले, ऐसा नहीं करना। आज आपकी इतनी मेहनत होना चाहिए, इतना स्ट्रगल होना चाहिए। जिन लोगों को भरोसा नहीं था, जिन लोगों को बिलीव नहीं था, या जिन लोगों को भरोसा अभी भी नहीं है, बिलीव अभी भी नहीं है, आप उन लोगों को बताएं, समझाएं कि अभी तक आप जूम पे नहीं आए थे, मैंने आपको फोर्स नहीं किया था। बट मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा, आप कुछ भी करके आज के शाम के बिजनेस प्लान में आप आ जाइए, समझ लीजिए, जान लीजिए और देख लीजिए। आज आप प्रूफ देख लीजिए। हर एक इंसान कहता है कि मुझे प्रूफ दिखाइए, मैं तब बिलीव करूंगा, और वो भी अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। तो उनसे बोलिए और उन्हें लेके आइए। आज तमाम लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिजनेस प्लान कभी पूरा नहीं सुना होगा, इस वजह से पूरा बिजनेस प्लान भी सुन लेंगे और हो सकता है कि वो बिजनेस प्लान को बहुत अच्छे दिल और दिमाग में उतार लें और करना शुरू कर दें। और वो प्लान को सुनने के साथ साथ वो लाइव विड्रॉल भी देख लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा पूरा प्लान प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं वो धमाका होगा। और वो धमाका बिल्कुल लाइव होगा, कैमरा ऑन करके होगा। क्या क्या होने वाला है देखते हैं शाम के लिए। और साथियों लगते हैं हम सब लोग, तो समय हमारा हो गया है, अब जरूरत है हम सब लोग को लगने की। तो लगिए साथियों अपने अपने काम पे, और शाम को आइए अपने हर एक साथी के साथ में, शाम को मिलते हैं। बाकी का सब लोग इतने समय तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओवरटेक।